हाँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गली टू ग्लोरी लाइव पर। और आज मेरे साथ श्री श्याम की प्यारी दो ऐसे सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने अंकलेश्वर ट्रांसपोर्ट लाइन में एक अलग ही पहचान बनाई है और उससे कहीं ज़्यादा पहचान बनाई है। उन्होंने एक इतनी बड़ी टूर्नामेंट सफल आयोजन करवाया है जो अंकलेश्वर क्रिकेट को और हमारा जो ट्रांसपोर्ट भाईचारा है उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। तो मैं बात करना चाहूँगा हमारे वर्मा जी से। वर्मा जी, इससे जो हमारी SSPL शाम क्रिकेट प्रीमियर जो है, जो पहली मर्तबा सीज़न 1 हुआ है, उसके बारे में आप बताएं कि क्या कभी ये विचार आपके मन में आया कि ऐसा कुछ हो जाना चाहिए क्रिकेट को लेकर एक बड़ी टूर्नामेंट, और वो भी भगवान श्री श्याम को लेकर हुई? तो इसके बारे में दो शब्द कहें। सबसे पहले सुनो भाई, आपको जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बहुत बहुत अच्छा, आपने 5 दिन हमारे साथ समय बिताया, बहुत मेहनत की यूट्यूब पे लाइव दिखाने के लोगों को खूब आनंद आया। थोड़ी सी यहाँ पर नेट का इशू था क्योंकि वहाँ पर कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई बड़ा वो मुकाम नहीं है, तो सब नया सिस्टम था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि कैसे विचार आया, तो विचार आने पे जैसे आपको SSPL नाम दिख रहा है, श्री श्याम प्रीमियर लीग, तो बाबा का नाम सबसे पहले आ गया। और जिस काम में इसका नाम सबसे पहले आ गया वो काम कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। विचार आने पे हमारे जो पहले हम खेलते थे बचपन गाँव में, तो वो क्रिकेट दोबारा लाने के लिए जो यहाँ काम करने लगे, तो क्या वो थोड़ा उस लाइन से हट गए। लेकिन फिर भी अभी कभी टाइम मिलता था हमारे को, तो संडे मंडे को खेलते थे बच्चों के साथ। और कभी देखने के लिए साथी लोग युवा जो टूर्नामेंट करते थे, सूरत में बुला लेते थे, बड़ौदा में बुला लेते थे, अहमदाबाद में बुला लेते थे। तो हमने एक कमेटी ने विचार रखा कि क्यों ना श्याम मंदिर के सामने जो ग्राउंड रखा हुआ है उसमें एक सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। सब भक्त जुड़े, सबको पता चले कि बाबा यहाँ विराजमान हो गए हैं। इसीलिए हमने विचार करके जो SSPL 1 नाम दिया, इसको श्री श्याम प्रीमियर लीग ये टूर्नामेंट करवाया। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए, और इस गर्मी में जब खिलाड़ी बाहर से आए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हुई होगी खिलाड़ियों को, उसके लिए आपने क्या सुविधा खिलाड़ियों को दी थी? सुनो जी, आपने लोकेशन देखा होगा, तो ये लोकेशन क्या अंकलेश्वर भरूच के बीच में है, तो वहाँ ना कोई बड़ा होटल है और ना इतनी कोई सुविधा बनी नहीं है अभी तक। निर्माणाधीन है, बिल्डिंग जो भी है सब निर्माणाधीन है। तो उसके लिए हमारी चुनौती थी कि कैसे खिलाड़ियों को सुविधा दी जाए, उनको बैठने में, उनको खाने में, उनको पीने में सब सुविधा मिले। उसके लिए हमने सर छाँव में बैठने के लिए चारों तरफ टेंट लगवाए, 5-6 टेंटों का निर्माण करवाया। पानी के लिए ठंडे पानी के कारबे हम सुबह मंगा लेते थे, शाम तक चलते थे। और चाय पानी नाश्ते का प्रोग्राम हमने वहाँ पर रखा, तो हल्का फुल्का नाश्ता करके खाने के लिए बाहर दूर जाना न पड़े। तो पूरी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हमने कोशिश की है, इस पहले टूर्नामेंट की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आई। अंपायरिंग और मैनेजमेंट को लेकर क्या समस्या है? अंपायर के लिए सुनो जी, ऐसा पहला टूर्नामेंट था और बहुत दिनों से, क्योंकि 15-20 साल पहले गांव में कराते थे, उस समय पोजीशन और थी। आज पोजीशन गेंदें भी बदल गई, बल्ले भी बदल गए, खिलाड़ी भी बदल गई, पिच भी बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया। तो इसके लिए हमको लगा कि इस टूर्नामेंट को एकदम पारदर्शी और ईमानदारी का बनाने के लिए हमारे को ईमानदार और बाहर से अच्छे अंपायर को बुलाना चाहिए। तो हमारी श्री रमेश जी की टीम यहाँ पर आई, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की। सूरत से वो आए, 5 दिन चार्जेबल थे, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर थे, 15 साल से लगातार सुना है वो अच्छी अंपायरिंग करे, कभी उन पे किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं है। तो उसको प्रैक्टिस बनाने के लिए हमने खिलाड़ियों का सामान, किसी को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है हो, बाहर से हमने ईमानदार अंपायर हायर किए। रमेश जी, मैं पर्सनली आपके अंपायरिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। ज़बरदस्त आपने डिसीजन दिए हैं, एक एक्यूरेट डिसीजन। हालांकि भगवान कोई नहीं है, गलतियाँ इंसान से होती हैं, आपसे भी हो सकती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं कि पूरे मैचों में एक से लेके आपने अंतिम फाइनल तक कोई गलती की हो, और ज़बरदस्त अंपायरिंग आपके द्वारा रही। अब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, स्थानीय खिलाड़ियों को मंच देने में इस टूर्नामेंट में, जो कि लोकल बॉय हैं, आपके हरियाणा राजस्थान के भी हैं, और सबसे बड़ी बात है गुजरात क्रिकेट के, गुजरात के जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी खेलते हुए मुझे दिखाई देते। तो कैसा आपको महसूस हुआ कि एक तो आप ये सोच के टूर्नामेंट करा सकते थे कि वैसे हम हरियाणा और राजस्थान के खिलाड़ी भी खेलेंगे, जैसे कि हर जगह होता भी, कई बार देखते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन में, लेकिन आपने ये सर्व समाज भी किया, बाबा के नाम पे था, तो गुजरात हर एक स्टेट का प्लेयर इसमें हिस्सा ले सकता था। इसके लिए सुनो जी, हमने प्रारूप बनाया, गेम को बड़ा रखा, लेकिन 12 टीमें बनाई हमने। उसमें से हमने एक हल्का सा क्राइटेरिया रखा कि 4 टीमें हैं वो जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनकी, वो जो मंदिर से जुड़े हैं, और 4 टीमें ऐसी हो जो सबसे बढ़िया खेले, वो चाहे सूरत की हो, अंकलेश्वर की, बुर्ज कहीं की हो। और 4 टीमों में हमने लोकल गुजरात के जो फाउंडर थे, जो बड़े बड़े अपने अग्रवाल बिल्डर्स हो गए, जो बड़े बड़े महान जो हैं, उनको दिया कि 4 टीमें आप उधर हो। तो यानी इस टूर्नामेंट में हमने तीनों का संगम किया। तो जो छोटे खिलाड़ी थे, 14 साल से लेकर 55 साल के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेले हैं। जो पटेल जी थे सबसे बड़े थे, और हमारे जो सबसे बड़े लोग लाइट लेते सूर्या, आपको देख सकते उम्र में सबसे छोटे थे, वो ज़बरदस्त। तो 12 से लेकर 55 साल के इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेले और बहुत ही अच्छा गेम हुआ है। यानी छोटे खिलाड़ियों को, बड़े खिलाड़ियों को, बड़े मंच के खिलाड़ियों को, जो कम से कम 600-700 मैच खेल चुके हैं, हज़ारों रन उनके हैं, वो उनके साथ खेले। और इस मंच को हमने इसी तरह तैयार किया कि छोटे से लेकर बड़े तक कोई किसी प्रकार का खेल का भेदभावना नहीं हो। और उन खिलाड़ियों ने भी वैसे ही उनके साथ खेला, जैसे वो कमजोर खिलाड़ी थे उनके साथ कमजोर ही उन्हें
खेल भावना से खेला। बिल्कुल, बहुत तो इसीलिए टूर्नामेंट आपने रहे, जबरदस्त मंच रहा और सभी ने बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। सबसे बड़ी जो लगा कि आपको चुनौती रही आपके लिए इस टूर्नामेंट में, सबसे बड़ी चुनौती? सुनो जी, सबसे बड़ी चुनौती रही इसमें समय का अभाव। जी, ये जो आपने मैनेजमेंट देखा है 12 या 13 दिन के अंदर एकदम पिकअप हमने उठाया है। हमारे समिति के सदस्य 10-12 उनका नाम मैं इसमें लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने सुबह 6 बजे लाकर 10 बजे रात को एकदम घर से बाल्टी, डोंगा, पट्टी सब ले जाकर वहाँ पर रात दिन मेहनत किया है, पिच बनाई है, ग्राउंड बनवाया है, बहुत अच्छी मेहनत की है उन लोगों ने, सब ने मिलकर। बिल्कुल। और उनके साथ उनके भी फ्रेंड आए हैं, यानी एक चैन जोड़ दी है और 10 दिन के अंदर अंदर एकदम बढ़िया ग्राउंड बनाकर टूर्नामेंट को कर दिया। 4 तारीख को हल्का सा थोड़ा सा एक कप्तान साहब ने ऑब्जेक्शन उठाया कि वास्तव में उसमें गड्ढे थे, क्योंकि ये जो गुजरात की मिट्टी ऐसी है, हाँ, वो जब गीली होती है वहाँ पर कोई गाय माता वगैरह चलती है उसमें गड्ढे हो जाते जी, हैं, जी। तो वो रह गए थे। लेकिन 4 तारीख को पूरा दिन हमने गिरडी वगैरह रोलर लाके उसको 5 तारीख को बिल्कुल कंप्लीट उसको कर दिया। बिल्कुल। जैसा कि दोस्तों वर्मा जी ने बताया, मैं जब पहले दिन यहाँ आया था तो मैं टूर्नामेंट जैसे कि 4 तारीख को था तो 5 तारीख को था, तो मैं 2-3 दिन पहले यहाँ आ गया था। तब मैंने आके यहाँ के हालात देखे थे उस ग्राउंड का। जब मुझे संदीप चौधरी जी ने और संदीप भालोटिया जी ने मुझे बताया कि सुनो, जो ग्राउंड है आप देख रहे हो ये क्रिकेट का ग्राउंड है, और पीछे जो ग्राउंड है, जो अनदर ग्राउंड है, उसको ग्राउंड को हमने सिर्फ 5 से 4 दिन में तैयार किया है। तो वो मुझे इम्पॉसिबल सा लगा कि ये चीज़ें हो नहीं सकती, क्योंकि उस मिट्टी को तैयार करने में बहुत समय लगता है। और फिर जैसे कि वर्मा जी ने बताया कि उसको हमने 4 दिन में तैयार किया, हर वो चीज़ें की हैं। अगर किसी ने आके ये बोल दिया कि भाई ये हो गया है, तो उन्होंने उस कमी को दूर किया। तो मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो इतनी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में एक जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, वो बारीकियों से दूर की। उसकी वजह ये रही सोनू कि बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी आने वाले थे, उनका हेल्थ का, उनके फिटनेस का भी कोई किसी प्रकार के पाँव में कुछ इधर उधर नहीं टिक जाए, तो उनका बड़े और छोटे सबका ख्याल रख के हमने इस पिच को अच्छी तरीके से तैयार किया। कोई एक गड्ढे में अगर पाँव गिर गया तो मोच आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल खिलाड़ी भी आए हैं, उनके फिटनेस का ध्यान रखते हुए कि वो ऐसा ना हो कि श्री श्याम के नाम से उन्होंने टूर्नामेंट कराया और वहाँ मेरे चोट लगी, इसलिए हमने खूब मेहनत की। चलो, कुछ काफ़ी सवाल जवाब है, लेकिन मैं इस सवाल जवाब में एक पर्सनली सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। ये जो कमेंट्री आपने की, ये मतलब शुरुआती दौर से करते आ रहे, क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं लगा कि आप कमेंट्री आपको आती नहीं। आपने बिल्कुल प्रोफेशनली कमेंट्री की है पूरी टूर्नामेंट में। सर, ये कहाँ से आपने? मेरा गांव डुंगराना पड़ता है और डुंगराना में श्री श्याम जी की सबसे बड़ी भक्त है श्री चंद्री शर्मा जी, जिन्होंने अखंड जोगपाठ का जी, जी। लेख लिखा है। तो 14 साल से मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ और गांव में जो भी कोई प्रोग्राम होता तो माइक में हमेशा से बोलते जा रहा हूँ, और गांव में जितने भी टूर्नामेंट होते थे कमेंट्री मैं ही करता था। लेकिन गांव की कमेंट्री और ये जो लाइव चल रही प्रोफेशनल कमेंट्री, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया सर। इसलिए थोड़ा आवाज़ को, वाणी को ज़्यादा चिल्ला के बोलना उसमें थोड़ा सेम था। तो दर्शकों को लगा होगा कि कमेंट्री थोड़ी हल्की हो रही है, लेकिन उसकी कुछ वजह थी। जो लास्ट में और थे कुछ अंपायर को कप्तान थे, वो एक्शन ले रहे थे कि हमारा बॉलर जहाँ बॉल स्टार्ट करे, जहाँ बॉल एंड हो, वहाँ पर आपको बोलना नहीं है। तो फाइनल मैच में मेरे को दोबारा मैंने सुना तो इतना जोश नहीं था कमेंट्री में, लेकिन कुछ सीमाएं थी वहाँ पर बोलने को मना किया गया। उसकी वजह है दोस्तों कि अंपायर की गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती नहीं है। मुझे भी ऐसा बोला गया था, मैंने थोड़ा फील भी किया कि यार एक लय में कमेंट्री नहीं होगी तो फिर कमेंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि अगर बीच में रुकना पड़ेगा तो आपकी लय नहीं, आपके पास वर्ड नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे नहीं वो फिर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, अब लगता है कि शायद वो सही थे, क्योंकि बड़े मैच में अगर एज सुनाई नहीं दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी टीम का, वही खिलाड़ी शतक मार जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी है। तो मैं मैनेजमेंट को, अगर ये मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने सही फैसले लिए थे उस समय, और आगे से मुझे कभी कमेंट्री का मौका मिला तो मैं उस पर विशेष ध्यान दूँगा। और ख़ास करके इस तरह की टूर्नामेंट जो कि बड़े फॉर्मेट पर उन पर जिस तरीके से बड़े बड़े लोग देखने आए हुए थे, बड़ी बड़ी टीमें थी, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, तो विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, अब वर्मा जी, इस टूर्नामेंट को कराने में किसने खास योगदान रहा? वैसे तो पूरी मैं यही जानना चाहूँगा कौन से ग्रुप या फिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी टूर्नामेंट का सफल आयोजन कराने में आपके पीछे रहे, आप या उनके पीछे रहे, जो भी है। सोनू जी, इस टूर्नामेंट को कराने के लिए सबसे पहले अग्रवाल बिल्डर्स का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना प्रांगण दिया इस खेलने के लिए कि यहाँ आप ग्राउंड तैयार करो और खेलो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हमारे यातायात कॉरपोरेशन जो परिवार है, आनंद जी गोयल, उन्होंने भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया। और तीसरे, बटुआ की जो टीम है हमारा, एक यूनियन ट्रांसपोर्ट जो बहुत अच्छा है, उनके प्रेसिडेंट हमारे आलोक जी मिश्रा, जो पूरे 4 दिन हमारे अपने को वहाँ दिए थे, उनका भी बहुत ही अच्छा अपने को सहयोग दिया है। बैनर लगवाना, किससे करना, क्या करना, आलोक जी मिश्रा, आनंद जी गोयल और विजय जी अग्रवाल, इन तीनों आदमियों को अपने फर्म के साथ बहुत ही अच्छा हमारे को सहयोग दिया है। सीए साहब जी थे, जैन साहब, उन्होंने भी हमारे को अच्छा सहयोग दिया। बिल्कुल, वैसे कमेटी के सब मेंबर थे, लेकिन जो ऊंचे सदर के आदमी जो खाली निर्देश दे सकते हैं आप ये करो, हम पीछे खड़े हैं, तो वो हमारे पीछे खड़े थे। जैसे देसी भाषा में बोलती है कि बछड़िया वो खूंटे के पान कूदता है, तो वो हमारे खूंटे थे और हम आगे थे। ये बात सही है।
अगर खूंटे इतने मजबूत होने तो पछड़िया चारों तरफ घुटे हमारे मजबूत है कि आप करो हम आपके साथ हैं। श्री श्याम बाबा जी की कृपया से टूर्नामेंट हुई है, उनके नाम की हुई है। इस बारे में आपको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आध्यात्मिक तौर पे भी कुछ लाभ मिला, कोई ऊर्जा मिली? आध्यात्मिक तौर से बहुत बड़ा लाभ मिला, जो लगभग 40% लोगों को पता नहीं था कि मंदिर कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है। जो क्रिकेट प्रेमी थे उनको टाइम नहीं है बेचारों को। तो इस रोमांच मुकाबले को देखने के लिए उनको एक तो एड्रेस पता चल गया कि हाँ मंदिर यहाँ बन रहा है, कभी बनेगा तो धोखा मारने के लिए करीबन करीबन लोग दूसरा प्लस पॉइंट मंदिर को आप आर्थिक तौर पे अगर देखो तो फायदा ये मिला, हमने कभी सोचा नहीं था कि जो टीमें ट्रॉफी जीतेगी फर्स्ट आएगी और जो टीमें सेकंड आएगी। श्री संदीप जी चौधरी न्यू रैल टैपू, उन्होंने फर्स्ट 51,000 रुपये का जो इनाम रखा था वो राशि पूरी मंदिर में किराने कर दी है। और दूसरी सेकंड विनर इतनी बड़ी अंजनी त्रिपाल के श्री देवकरण जी, उन्होंने ही अपना सेकंड प्राइज जो 31,000 रुपये था वो पूरी की पूरी राशि मंदिर बाबा को भेंट कर दी। तो दोनों एक तो अपना पब्लिसिटी हुई मंदिर की कि बाबा का मंदिर बना है और जो यहाँ आएगा उसको फायदा मिलना ही है। दूसरा आर्थिक फायदा भैया, निर्माणाधीन मंदिर है, करोड़ों रुपए वहाँ पर लगेंगे, तो हल्का सा एक ऐसे थोड़ा सा जो अमाउंट है तो वो मंदिर को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोनों टीमों को। अच्छी खेली वहाँ पर, अच्छा सहयोग दिया कप्तानों ने, अच्छे संयम बरतकर अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेले। पब्लिक अंकलेश्वर भरूच की पब्लिक आनंदित हुई और श्री श्याम बाबा के नाम से जयकारे गुंजे वहाँ पर, सबसे बढ़िया बात है। और आपने देखा होगा कि बाउंड्री के ऊपर जो बाबा की झंडियाँ लगी हुई थी, एक वो कवच था, बाबा का कवच था, उसके अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे वो ग्राउंड के अंदर घुसते ही उनके अंदर ईमानदारी और भक्ति भावनाएं जग रही थी। कोई आपने लाइव चलाए, कोई खिलाड़ी किसी प्रकार का दंगा कलह करते आपको वहाँ नहीं देखा होगा आपने। तो ये सब घाटों वाले की कृपा थी। बाबा श्याम की कृपया से इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्दी सेशन 2 आए, उसके बारे में बता दीजिए। इंतजार रहेगा, कब तक करें इंतजार? सर हमारे जो खूंटे थे पीछे सपोर्टर थे, उन्होंने ये मैच खत्म होने से पहले हमारे को बुला के कान में बोल दिया कि SSPL 2 की घोषणा कर दो, और घोषणा क्या कर दो, अप्रैल में करवाएंगे जी। मतलब बहुत इतना, जल्दी। इतना अच्छा सुंदर आयोजन लगा इनको कि अप्रैल को गर्मी होगी, लेकिन वो नाइट टूर्नामेंट पूरी लाइट वाइट ग्रीन ग्राउंड बना के नाइट को इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। SSPL 2 जल्दी, यानी तीसरे महीने, पूरा ही नहीं हुआ, 2.5 महीने के अंदर आपको दूसरा SSPL देखने को मिलेगा और आप भी यहाँ मिलोगे हमारे को। तो देख लो, जैसे कोई भी टूर्नामेंट होता है तो 12 महीने कम कम उनको लगते हैं कि हर साल फरवरी में कराते हैं या हर साल नवंबर में कराते हैं। सर्दियों का ये सोनो जी खेल आपको बताया, या तो सर्दी स्टार्टिंग या सर्दी एंडिंग। गर्मियों में बहुत से लोग वो खेलना नहीं चाहते, लेकिन गर्मी में अगर टूर्नामेंट कराओ तो नाइट का टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। तो अभी हमारे अग्रवाल बिल्डर्स ने अगली सर्दी का यानी अगस्त सितंबर का इंतजार ही नहीं किया और अप्रैल में इस टूर्नामेंट को रख दिया है, और अप्रैल में नाइट को एक अच्छा बढ़िया टूर्नामेंट देखने को आपको मिलेगा। ये श्याम प्यारे के लिए सभी को ये गर्व की बात है कि जल्दी एक सेशन 2 आने वाला है। एक बहुत बड़े मुकाबले देखे जाएंगे और बाबा की दया से एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट जो भाईचारा वो एक इकट्ठा होगा और एक साथ जुड़कर बाबा के दर्शन करेगा और इस टूर्नामेंट को सफल बनाएगा। अब हमारे साथ संदीप जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। संदीप जी, इस टूर्नामेंट को लेकर आपकी क्या है? सभी को जय श्री श्याम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये श्याम जी हमारे लिए केवल एक नाम नहीं है, ये हमारी आस्था, श्रद्धा और हमारी भावनाओं का प्रतीक है। इन्हीं की वजह से ये टूर्नामेंट अच्छे से सफलतापूर्ण हुई, और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि ऐसा ही सहयोग और समन्वय बनाए रखे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोलो श्याम प्यारे की जय हो, सारे के सारे की जय हो, खाटू नरेश की जय।